हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेफरेंस बुक्स फॉर ईडीसी एंड एनालॉग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईडीसी एंड एनालॉग आर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम निकालना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना चाहते हैं लाइक गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसरो, डीआरडीओ, बार्क एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस सब्जेक्ट के बिना निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इस सब्जेक्ट में आखिर कमांड कैसे की जाए, राइट, ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाना चाहिए, लेकिन इट इज़ अ कोर सब्जेक्ट, इतना इजी नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ बुक्स बताता हूँ जिसे आप फॉलो कीजिए। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को निकाला है, क्या मैंने इन बुक को रेफ़र किया या नहीं किया, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो माई सेल्फ संजय राठी, आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 टाइम्स, जिसमें सबसे बड़ा रोल है ईडीसी एंड एनालॉग का, राइट। तो देखिएगा ज़रा, और आई एम हैविंग 18 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ईएससी, गेट एंड पीएसयू, और उसमें भी मेरा ज़्यादातर टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में गया है, दैट इज ईडीसी एंड व्हाट एनालॉग, ओके। एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स फॉर ईएससी, गेट एंड पीएसयू, और इनमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज क्लास 1 ऑफिसर है, ओके, इस सब्जेक्ट के दम पर। दैट इज व्हाट ईडीसी एंड एनालॉग। तो वाकई आप भी वहां जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, राइट। और देखिए जरा, मेरा एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाओ, क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, और जब आप पढ़ेंगे तो डाउट्स आते हैं, तो हमारी नज़र में कोई भी डाउट सिली डाउट्स नहीं है, तो डाउट ज़रूर पूछिए। आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, ये मेरा नंबर है 9899940096, बेझिझक पोस्ट कीजिए इस पर डाउट्स, ओके। अब देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ अभी ऑन इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज़ अनअकैडमी, और हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, मीन्स बड़े सपने देखिए, क्लास 1 ऑफिसर बनना है, गेट में टॉप करना है। वाकई आपके ऐसे सपने हैं और वाकई इन सब्जेक्ट्स में आप कमांड करना चाहते हो, तो आप रेगुलर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ईएससी, गेट एंड पीएसयू 2021, 22 एंड 23। आप मेरा कोड यूज़ कीजिए SR10, और अगर आप मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहते हैं तो आप मेरे सब्जेक्ट्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मोर देन 500+ आवर्स की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। आज से देखना चालू कीजिए। मैं आपको बता दूं, आपको भरोसा हो जाएगा कि सब्जेक्ट को रटना नहीं है, सब्जेक्ट को समझना है। आपको सब्जेक्ट समझ में आने लग जाएंगे। तो देखिए ज़रा, आज ही डाउनलोड कीजिए और वीडियोज़ देखिए, राइट। तो चलिए देखते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा, दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर ईडीसी एंड एनालॉग, दैट इज मिलमैन हेल्कियास। ये तो आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए, राइट, मिलमैन एंड हेल्कियास, राइट। कई लोगों को लगता है इस बुक को आखिर कैसे समझें, बात समझ में ही नहीं आती। कुछ एक येलो पेजेस की भी बुक आती है, पुरानी जो ओल्ड बुक थी, और ये नई बुक है आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप मेरे नोट्स फॉलो कीजिए, जो एनालॉग के नोट्स हैं, आप मेरे वीडियोस फॉलो कीजिए, आपको ये बुक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप इस बुक के न्यूमेरिकल्स बनाइए, सॉल्व न्यूमेरिकल्स बनाइए, कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स बनाइए, देखिए आपकी ईडीसी और एनालॉग में कैसे कमांड होती है, ठीक है ना। तो ज़रूर रेफर कीजिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि इस बुक में से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, नोट कीजिएगा ज़रा, बीजेटी बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, डायोड सर्किट्स, रेक्टिफायर, क्लीपर, क्लैंपर, वोल्टेज डबलर, राइट, इन सब टॉपिक्स में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फीडबैक एम्पलीफायर, ऑसिलेटर्स, पावर एम्पलीफायर, ये जो टॉपिक्स है ना, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से इस बुक में मैनेज्ड, ठीक है। साथ में मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे इस बुक में मिलेंगे आप लोगों को। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें से अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, तो वाकई आपकी ज़बरदस्त कमांड होने वाली है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर। और भी मिसलेनियस टॉपिक्स बहुत सारे कवर्ड है, राइट। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से हैं। तो आप देखते हैं दूसरी जो बुक है जो वाकई आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए, दैट इज़ व्हाट सेड्रैन स्मिथ। आपने ज़रूर सुना होगा इस बुक के बारे में। ये सामने एक कॉपी भी है, ये देखिए बुक है,
राइट। ये सटर एंड स्मिथ की बुक है। आप देखिए यही एडिशन है मेरे पास। और इसके बारे में सुनिए ज़रा, अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले आप इसमें से मॉसफेट रेफर कर सकते हैं, मॉसफेट, ठीक है ना। जेफेट के बारे में आपको मिलमैन हेल्थ में डिटेल मिलेगी, लेकिन मॉसफेट के बारे में इस बुक में बहुत अच्छे से डिटेल दी हुई है, बहुत डिटेल में है। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आने लग जाएगी। एन मॉस, पी मॉस, सी मॉस के बारे में आप जान जाओगे, आप डीसी एनालिसिस के बारे में जान जाओगे, आप एसी एनालिसिस के बारे में समझ जाओगे। लेकिन अगर आप स्मॉल सिग्नल मॉडल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा मिलमैन हेल्किया से एसी एनालिसिस वाले कुछ क्वेश्चन आप ज़रूर बनाइएगा, राइट। तो ये तो हुई इस बुक के बारे में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ बहुत अच्छे से दिए हुए हैं जो मिलमैन हेल्कियास में कवर नहीं होते हैं, तो आप ज़रूर रेफर कीजिए, जो डायरेक्ट गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इस बात को नोट करके रखिएगा आप लोग, राइट। तो ये भी बुक अगर मुझसे बोलेंगे तो मैं बोलूँगा ये आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। तीसरी बुक है स्ट्रीटमेंट एंड बैनर्जी। तो ये उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, ये देखिए स्ट्रीटमेंट एंड बैनर्जी येलो कलर की, ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 6th एडिशन है मेरे पास, आप देख सकते हैं ये, राइट। अब इस बुक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल वालों को इसकी ज़रूरत नहीं है एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को भी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो मतलब। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर वाकई आप ईडीसी के हर क्वेश्चन बनाना चाहते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में, गेट में, तो आपके पास इसका कलेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स के डायरेक्ट अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स इस बुक से। फर्मी लेवल में आपको कमांड करनी है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आपको डेप्थ में कमांड करनी है, तो डेफिनेटली आपको ये बुक रेफर करनी होगी अगर वाकई आप इन एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर मेयरली क्वालिफाई करना है तो फिर तो भूल जाइए आप लोग। अब ये तो हुई इसकी बात। फिर आप एक और बुक है दैट इज डोनाल्ड एंड न्यूमैन, उसकी भी बुक आप रेफर कर सकते हैं अगर आप वाकई, ये आपके सामने बुक है, इसमें भी आपको फर्मी लेवल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। मॉसफेट के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस इसने डील किया है। कई लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए इस बुक को रेफर करते हैं, कई बार गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से आ जाते हैं। लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को इस बुक को प्रेफर करने के लिए सलाह नहीं दूंगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज़रूर रखिए, अपना कलेक्शन होना चाहिए अगर वाकई आप इन एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छी बुक है फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट के लिए, राइट। अब देखिए ये तो हुई मेन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, राइट। अब आप देख सकते हैं जैसे आपने नाम सुना होगा गायकवाड़ का फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब कई लोग इसे कॉलेज में पढ़ते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो भी आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। फिर आती है फ्लॉयड, आप ये देखेंगे बॉयल स्टेट की बुक। ये देखिए मेरे पास एक बॉयल स्टेट की बुक है। देखो मेरा कलेक्शन है काफ़ी, अभी तो इतनी ही बुक आपके सामने, कम से कम 30 बुक होगी मेरे पास ईडीसी एंड एनालॉग की। लेकिन जो मेन बुक है मैं वो आपको समझा रहा हूँ। इसमें से आप क्लिपर एंड क्लैम्पर के क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। ये भी एक बुक है। और अगर आप वेव फॉर्म सिंथेसिस में कमांड करना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहां से आते हैं फ्रॉम मल्टी वाइब्रेटर, तो वो है पल्स डिजिटल एंड स्विचिंग सर्किट, राइट, मिलमैन एंड टॉब। अब लास्ट पॉइंट, अब आपका एक क्वेश्चन होगा इतनी सारी बुक्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो डेफिनेटली टाइम लिमिट में, एक टाइम जो लिमिट होते हैं ना, टाइम लिमिट में आप इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो आप मेरे नोट्स रेफर कीजिए, मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं अपने पीडीएफ आपको सेंड करूंगा जो मैंने एनालॉग में पढ़ाया है, ताकि आपको पता चले कौन सी बुक से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए तो आपको बुक पर कॉन्फिडेंस आएगा। अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको भरोसा करना होगा अपने आप पर। तो उसके शॉर्ट नोट्स आज से बनाना चालू कीजिए, राइट। और बुक्स को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से रेफर किया जाता है। हर चीज़ पढ़ने के लिए नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें छोड़ने के लिए भी होती हैं। हर बुक्स की अपनी एक कमांड है, हर बुक्स का अपना एक फ्लेवर है, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुक से अच्छा कोई दोस्त नहीं है आपका। तो इतनी जानकारी के लिए अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए, और आप 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अगर करते हैं तो 25,000 मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फीस हो जाएगी 22,500 रुपीज़। अगर आप 2 साल के लिए लेंगे तो 30,000 की फीस हो जाएगी 27,000 रुपीज़। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। ज़्यादा जानकारी के लिए बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।